तो चलिए देखते हैं अब जो नीट वाला मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां याचिका दायर की गई है और जिसमें बहुत अलग मांग किया गया है। एनटीए को ही हटाने का बात किया जा रहा है कि एनटीए को हटा दीजिए, कोई नया सिस्टम लेकर आइए जो एग्ज़ाम ले और जिम्मेदारी भी ले कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो देखिए सारा खबर हम यहाँ सीखेंगे, देखेंगे यहाँ पर किस हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या मांग की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीट यूजी परीक्षा लीक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने ही याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या क्या मांग रखी है। याचिका में परीक्षा दोबारा कराने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि देखिए इस बार एग्जाम हो तो एनटीए के ही द्वारा ना हो, इस बार से ही यानी री एग्जाम से ही नया कमेटी गठन किया जाए और उनके जिम्मेदारी में एग्जाम हो। फिर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, यानी जो कमेटी बने उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी शामिल हो और उन्हीं के लीडरशिप में कमेटी बनाया जाए, एक कमेटी, और उसी कमेटी के द्वारा एग्जाम लिया जाए। ये कितना अच्छा बात कही है देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो रहे और कुछ लोगों को और शामिल करके कमेटी बनाया जाए जो नीट एग्जाम कंडक्ट कराए। कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी शामिल हो। उस कमेटी में जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज है, आईटी सेल वगैरह, जो पेपर इधर उधर से लीक होने का जहां भी संभावना है उनके भी एक्सपर्ट हो ताकि वो उन चीज को रोके, और उसमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी शामिल हो। कमेटी परीक्षा सुरक्षा और फॉरेंसिक जांच की निगरानी करे ताकि दोबारा धांधली ना हो, और कमेटी पहले ही ये सुनिश्चित कर दे कि पेपर किसी भी हाल में लीक ना हो, उसके बाद एग्जाम कराया जाए। याचिका में एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया और उस याचिका में ये भी क्वेश्चन लगाया गया है कि जब एनटीए बार बार उसके थ्रू ये काम मिस्टेक्स हो जाता है तो फिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसे हटा दिया जाए। उसके बाद कोर्ट से मांग की गई कि एनटीए को तबादला जाए या नया और ज़्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। एनटीए को हटा के एक नया सिस्टम बनाया जाए, एक नया एग्ज़ाम दिलवाने वाला कमेटी बनाया जाए। नई संस्था तकनीकी रूप से मजबूत, सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो। नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कमीशन, यानी उन्होंने एक नाम भी सजेस्ट किया। क्या नाम सजेस्ट किया कि देखिए NEIC नाम का उन्होंने बोला कि इस नाम का एक संस्थान बनाइए, नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कमीशन, और वो एग्जाम को कंडक्ट करे। उसके बाद यह संस्था भविष्य की बड़ी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करे, यानी जो नया सिस्टम बनेगा वो भी ट्रांसपेरेंसी का, यानी अच्छे से एग्जाम होगा, फेयर तरीके से उसको सुनिश्चित करे कि हाँ एग्जाम होगा अच्छे से, वो उस चीज को कंफर्म करे। जब तक नई संस्था ना बने तब तक हाई पावर कमेटी परीक्षा की निगरानी करे, और जब तक इस प्रकार से नया सिस्टम तैयार ना हो तब तक जो एग्जाम हो वो हाई पावर सिक्योरिटी के निगरानी में हो, यानी सिर्फ एनटीए के भरोसे में नहीं हो। उसके बाद प्रश्न पत्र को डिजिटल लॉकिंग सिस्टम से सुरक्षित करने की मांग की गई है। जो एग्जाम पेपर है वो डिजिटली लॉक्ड हो। भविष्य में उन्होंने ये भी कहा कुछ और भी चीजें बदलने के लिए कि जो फ्यूचर में एग्जाम हो वो कंप्यूटर बेस्ड हो, यानी ऑफलाइन एग्जाम ना हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन में लीक होने का ज़्यादा चांसेस है। पेपर ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, कहीं प्रिंट हो रहा है। इस बार तो पता चल रहा है जहाँ प्रिंट हुआ था वहीं से लीक हुआ है। तो ये सब झमेला नहीं रहे भाई, बच्चा अपना अपना टाइम होगा, अपना लैपटॉप में रहेगा और एकदम से पेपर आएगा, वो भी सुरक्षा के बीच में। ऐसा नहीं कि उसको कोई और सॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं, और वो ऐसे सॉल्व होगा ताकि लीक होने का कम से कम संभावना, यानी कंप्यूटर में हो एग्जाम। कुल मिला के एक है
इस पे पेपर छापने और ले जाने में होने वाली जोखिम कम होंगे। नीट रिजल्ट केंद्रवार सर्व करने की मांग की गई ताकि सामान्य परिणाम पकड़े जा सके। यानी रिजल्ट पेपर सार्वजनिक हो ताकि अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो लोग वहाँ से देखें, सुने और फिर उसको आगे करेक्शन किया जा सके, ठीक किया जा सके। कोर्ट से सीबीआई को जांच रिपोर्ट 4 हफ्तों में देने का निर्देश देने की मांग की गई है। यानी ये जो FAIMA है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके भाई बवाल कर दिया। इन्होंने याचिका में इतना सारा मांग रखा कि भाई जो सीबीआई है, जिनको ऊपर जांच दिया गया है, इनको कहिए कि ये सिर्फ 4 सप्ताह के अंदर जो नीट में पेपर लीक हुआ उससे रिलेटेड हमें जांच में क्या हुआ नहीं हुआ बताए, कि आपने क्या जांच किया, कौन दोषी थे, कैसे लीक हुआ, कहां तक जांच पहुंची, आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है। सीबीआई रिपोर्ट में जांच की प्रगति, गिरफ्तारी और आरोपियों पर कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही गई है। भाई सीबीआई को हम दे दिए हैं, उसमें भी तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, वो क्या क्या नहीं किया वो सार्वजनिक करे कि भाई हमने ये किया, इतना दिन में इसको गिरफ्तार किया, इसको पकड़े, कितने लोग दोषी थे, उन्हें क्या सजा हुआ, ये सब चीज आके बताए। तो यहां तक अभी तक ये अपडेट्स है। अब कब एग्जाम होंगे, किस हिसाब से होंगे, वो फिर जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन मैं आपका छोटा भाई, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी है। थैंक्स।